Hello everyone, my dear student of class 10th. Today, next part of trigonometry. देखो बेटा, आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे और पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा, एंगल फाइंड करना और एंगल की वैल्यू कितनी होती है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है ये फाइंड करना। देखो ध्यान दो, होता कैसे है और होता क्या है, ये दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा एक चार्ट बना रहे हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बेटा फर्स्ट एंगल जो होता है 30 डिग्री, फर्स्ट एंगल जो होता है 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इन साइन थीटा, 30 डिग्री, ठीक है बेटा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे कोई मतलब नहीं, इधर वाले पोर्शन का कोई मतलब। वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप बेटा 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 लिख दिए। 0 डिग्री छूट चुका है यार, इसको 0 कर दो। 0 30 45 60 ये हो जाएगा 90 डिग्री। 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिए, सबको 4 से डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड कर दिए। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 का 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका स्क्वायर रूट √3/2, इसका स्क्वायर रूट 1, ठीक है। एग्जैक्ट जो वैल्यू है अब वो लिख देते हैं। मैंने कंसेप्ट बताया कि इसको फाइंड कैसे किया गया। ये 0 है, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 एंड 1, ठीक है। ये साइन की वैल्यू है बेटा। अब जब कास की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी तो कास की वैल्यू में कुछ नहीं करना है हमको। कास की वैल्यू को फाइंड करते समय इसको हम उल्टा लिख देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें, 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। एक चीज़ और, पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1 इक्वल टू 0,
1/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा 1/√3। ये कैंसिल हो गया 1, ये √3 और 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जब इसको उल्टा करो बेटा तो ये हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये हो जाएगा 1। सेक थीटा कॉस का उल्टा आता है 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी। कॉट थीटा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। ये आपका चार्ट है बेटा जिससे आप डिग्री फाइंड करते हो। ये आपका चार्ट है जिससे आप डिग्री फाइंड करते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लो इसको ध्यान से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो √3 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। √3 को मैं क्लियर से लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। √3 यही है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जब इसको लिख लिया, आप इसको जान लिए, तो थोड़ा सा वैल्यू इवेलुएट करना सीखिए। ठीक है, इस चार्ट को हम इरेज करते हैं। sin 45 प्लस cos 45। sin 45 प्लस cos 45। sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। ये क्या हो जाएगा बाबू, कह रहा है इवेलुएट द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45। ये क्या हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, एलसीएम क्या हो जाएगा √2। ऊपर में क्या हो गया 1 + 1 2/√2, इसे क्या बोलते हैं 2/√2। 2 मतलब क्या होता है बेटा, √2 × √2 को क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं। ये √2 हुआ, √2 से √2 कैंसिल, ये क्या हो गया √2। ठीक है, सेकंड जो है इवेलुएट sin² 60 माइनस sin² 30। वैल्यू ऑफ sin² 60 इक्वल टू sin² 60 कर रहा है। दो कंसेप्ट, एक तो डायरेक्ट वैल्यू रख के होल स्क्वायर करिए और नहीं तो अलग अलग करिए। sin 60 प्लस sin 30 सेकेंड ब्रैकेट में sin 60 माइनस sin 30। sin 60 की वैल्यू sin² 60 है, sin² 60 का मतलब क्या होगा बाबू √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये sin 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4, 3 - 1 इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, 1/2 sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 √3/2 माइनस 1/2 √3 प्लस 1/2 इंटू √3 माइनस 1/2 2 × 2 4 √3 + 1 √3 - 1 √3² माइनस 1² √3² की वैल्यू क्या होती है 3, 1² की वैल्यू क्या होती है 1/4। ये हो जाएगा बेटा 2/4, 2 2 जा 4, 1/2 वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। क्लियर है बेटा,
क्लियर है? थोड़ा सा एक बार देख लो क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। tan स्क्वायर 30 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 60 साइन स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 कॉस स्क्वायर 0 साइन 90। क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ठीक है बेटा, इसको देखिए। tan स्क्वायर 30 वैल्यू क्या होती है इसकी? 1/√3 होल स्क्वायर, साइन 30 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, साइन 90 1 स्क्वायर, tan स्क्वायर 60 √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा बेटा 1/3 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 3 माइनस 2, 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2, वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 1 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2, 2 इंटू 6 12, 10 माइनस 12/6 माइनस 2/6 माइनस 1/3 माइनस 1/3। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्लियर आ रहा है? ठीक है, माइनस 1/3 स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है आप लोग को, फ्रेश आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वेरीफाइड एट cos 60 इंटू cos 30 cos 60, एक मिनट बेटा, इवेलुएट नहीं, वेरीफाइड एट cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू साइन 30, sin 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 90, cos 90। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? वैल्यू ऑफ cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इक्वल टू 1/2, वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। ये हो गया बेटा √3/2 इंटू 2 4 माइनस √3/4, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बेटा 0। आपका LHS की वैल्यू क्या आई है 0, और cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। LHS RHS के इक्वल है,
या 0 डिग्री वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की होती है, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर आया है। नेक्स्ट देखो, tan 60 माइनस tan 30 1 cos 60 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30। ये जो भी प्रूफ कर रहा है थोड़ा सा फार्मूलों को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, tan 60 माइनस tan 30, tan 60 माइनस tan 30 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इक्वल टू tan 30। देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। √3 कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 और √3 का एलसीएम क्या होता है, √3। √3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होल अपान 1 प्लस 1। √3 होल स्क्वायर की वैल्यू √3 माइनस 1/√3 अपान 2, 2/√3 अपान 2, 2/√3 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, वैल्यू फाइंड क्या हुई, 1/√3। और 1/√3 वैल्यू किसकी है, tan 30 की है। यही प्रूफ करना था ना बेटा, यही प्रूफ करना था ना, यही दिखाना था ना, वेरीफाई करना था। बोलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। Taking a equal to 60 and b equal to 30, taking a equal to 60 and b equal to 30, verified at sin a minus b sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। पुट कर दो बेटा, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 माइनस 30, ये हो जाएगा साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1/4 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/2, sin 60 माइनस 30 sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा। कह रहा है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, इफ साइन a प्लस बी equal to 1 and cos a minus b equal to √3/2 and cos a minus b equal to √3/2, a is greater than b, फिर एक कंसेप्ट कर रहा है, 0 is greater than a plus b and less than 90।
लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या है बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। ये कह रहा है बेटा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में? ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। जब सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू 90। सेकेंड पार्ट देखिए, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू होती है √3/2। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस कितने डिग्री की वैल्यू है? ये 30 डिग्री की वैल्यू है। कॉस कॉस कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू 30। बेटा एक इक्वेशन ये फाइंड हुआ और एक इक्वेशन ये फाइंड हुआ, 2 इक्वेशन फाइंड हुई है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा ऐड करोगे तो? बी एंड बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 120, ए इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 60। होता क्या बेटा? ए प्लस बी इक्वल टू 90 है, ए की वैल्यू 60 हो गई, तो बी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। बी इक्वल टू क्या हो गया? 30। यही आपको फाइंड करना था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम। ओके ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो।